for this amazing introduction, and thank you Subhojit sir and the team for giving us such a wonderful opportunity. तो आज हम जब आँखों की बात करने वाले हैं तो आँखों के बारे में सोचकर ही सबसे पहली चीज़ क्या दिमाग में आती है? नींद। और नींद से ख्वाब आते हैं। तो ऐसा ही एक ख्वाब हमारे सुभोजित सर ने भी देखा था कि वो गुजराती और बंगाल की दोस्ती करवाएंगे, और इसी के तहत आज हम सब यहीं खड़े हैं फाफकुल्ला सीरीज में। तो थैंक यू सुभोजित सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। तो ख्वाबों का और नींद का ना बहुत एक गहरा रिश्ता है, और कहा जाता है कि ख्वाब वो नहीं होते हैं जो हम बंद आंखों से देखते हैं, पर ख्वाब वो होते हैं जो हमारी आंखें खोलते हैं। तो इसी के साथ मैं एक छोटी सी गुजराती में कविता है वो सुनाना चाहूँगी, जिसका टाइटल है एक ओछું પડતું આકાશ અને કદી ના ખૂટતા એ સપનાઓ। ઘણા સપનાઓ લઈને જન્મેલી, અમુક આંખોમાં રહી ગયા, અમુક મનના કોઈ ખૂણામાં, અને અમુક જે પૂરા ના થયા, અને અમુક આશા બનીને રહી ગયા। અવકાશ જેટલા સપનાઓ ને અસંતુષ્ટિના વાદળો ને એમાંય એક ઓછું પડતું આકાશ અને કદી ના ખૂટતા એ સપનાઓ। હવે હું જે વસ્તુ કહેવા જઈ રહી છું એ આપણી આંખો ઉપર જ છે, જે બધા જ પહેલુઓને આમાં કદાચ કવર કરી લેશે। તો આંખો માટે એવું કહેવાય છે कि कौन कहता है कि नदियाँ पर्वत से बहती है, कौन कहता है कि नदियाँ पर्वत से बहती है, कभी हमारी आंखों में झांक के देखिए वो तो समंदर सी गहरी है। हाँ। हम सबने ये बात तो सुनी होगी ना कि सुंदरता तो देखने वालों की आंखों में होती है, और शायद इसीलिए ही कहते हैं कि जैसी दृष्टि वैसे ही हमारी सृष्टि। फिल्मी जगत में आंखों को अलग अलग तरीके से नवाजा गया है, जैसे नीली, पीली, गुलाबी, और लेकिन गुलजार साहब ने इसे बहुत खूब दर्शाया है। अब चलते हैं हम महाभारत के समय में। ताजुब की बात यह है कि पूरी महाभारत ही आंखों के कारण शुरू हुई थी। जब लक्ष्य मछली की आंखों में था तो स्वयंवर जीत लिया, और जब दृष्टिहीन होने का उपचार हुआ तो युद्ध छिड़ गया। लालच ने और प्रतिशोध ने ऐसी ज्वाला आंखों में फैलाई कि सब कुछ गवा बैठे, सब कुछ तबाह कर बैठे। भरी सभा में आंखें मूंद के बैठे थे, सब कुछ हार के बैठे थे। श्री कृष्ण ने आंखें खोलनी भी चाही, फिर भी महाभारत छिड़ गई। आंखें, जब आंखों की बात कहते हैं तो दृष्टि सही होना तो सब कुछ मिल जाता है, पर अगर नियत में ही खोट हो तो इंसान सब कुछ गवा देता है। और रोड पर भी तो लिखा जाता है कि नजर हटी और दुर्घटना घटी। बहुत कुछ कहती है ये निगाहें, जो अपनी लंबी जबान नहीं कह पाती है ना, वो आंखें कह जाती है। वो चाहे गुस्सा हो, नाराजगी हो, खुशी हो, सब कुछ हो, वो सब आंखें कह जाती हैं। हमने तो सुना होगा खुशियों में भी आंखें छलकती हैं और गम में भी आंखें छलकती हैं। जब इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया तो हर्ष के आंसू निकले, और वहीं दूसरी ओर जब हमारे देश के सिपाही जब अपने जान गवा बैठे तब हमारी आंखें नम हो गई। नजर लगती है ये तो सबने सुना है ना, मीठी हो चाहे तीखी हो, लेकिन नजर लगती जरूर है, और वही नजर उतारी भी जाती है। जब इंसान प्यार में होता है तो एक दूसरे से ज्यादा एक दूसरे की आंखों में डूबता है। कुछ नजराने आंखों में कैद हो जाते हैं और कुछ यादों में कैद हो जाते हैं। और कहा जाता है कि आंखों देखा सब सच नहीं होता है। अब सच कैसे भी होगा, कुछ हमारे जैसे भी तो होते हैं जो चार आंखों से आप सबको देखने के लिए खड़े होते हैं। तो रखते हैं इन आंखों का ख्याल, और नजरिया और नजराने बदलते हैं इस बार। थैंक यू।